Hello everyone, I welcome you back in this new lecture, lecture number 12. इस वाले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं. इस न्यूमेरिकल को ढंग से समझ लीजिएगा बिकॉज इससे ही आपके मैक्सिमम डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे. ठीक है. इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले थोड़ा सा हम एक डेरिवेशन करेंगे. उस डेरिवेशन को समझने के लिए यहां पर मैंने एक इमेज रखी हुई है. ठीक है. चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के. तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास ग्राउंड है और ग्राउंड पे मेरी कोई क्रॉप उगी हुई है. ये जो है दिस इज माय क्रॉप और ये मेरा क्या है, दिस इज माय सोयल. इतनी बात तो आपको समझ आती है. चलिए मेरे को थोड़ा मिटाना पड़ेगा बिकॉज कुछ यहां पे लिखूंगा तो वो आपको क्लियरली समझ आना चाहिए. तो इतनी बात तो आपको समझ आती है कि अगर मैं इसके ऊपर यहां पर पानी अप्लाई करता हूं कुछ इस तरीके से, ये 3D में दिख रहा है आपको पानी. अगर मैं इस तरीके से पानी अप्लाई कर रहा हूं तो आपको साफ समझ आ जाएगा. ये इसके ऊपर हमने पानी अप्लाई कर दिया. क्लियर है. चलिए अब देखिए यहां पर जो पानी अप्लाई किया है अल्टीमेटली वो कहां जाएगा, वो कहां जाएगा, वो सोइल के अंदर ही जाएगा. और कहां स्टोर होगा, सोइल के वॉइड्स में स्टोर होगा, पोर्स में स्टोर होगा. ये चीज आपको मैंने बताई थी. चलिए इतनी बात आपको समझ आ गई है. ठीक है. मैं ये कह रहा हूं, थोड़ा सा मिटा देता हूं फिर मैं, क्योंकि कुछ समझाना है आपको. चलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एरिया है ना, ये आपको दिख रहा है, मैं इसको लाल मार्कर से कर देता हूं शायद ब्लैक आपको ना दिखे. ये जो एरिया है दिस पर्टिकुलर एरिया, मैं कह रहा हूं मान लीजिए ये है 1 मीटर स्क्वायर. कितना है, यूनिट एरिया मैं बोल रहा हूं. यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर की एरिया की मैं बात कर रहा हूं. क्लियर है. चलिए अब सुनिए इस बात को बहुत ज्यादा ढंग से. आपको मैंने बताया था कि फील्ड कैपेसिटी जो होती है तो ये क्या, आपका वाटर कंटेंट ही. और याद कीजिए कुछ पुराने लेक्चर्स में आपको मैंने बताया था वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड. बताया था. देखिए ये मत कहिएगा सर बताया नहीं, आपको याद नहीं है वो आपकी गलती है. मैंने एक एक चीज आपको बताई है, जो भी लेक्चर में यूज होने वाला था उसको मैंने पहले से ही कवर करा दिया. तो यहां पर फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स. ये फॉर्मूला है हमारा. चलिए अब यहां पर देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सोयल है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो डेप्थ है दिस इज डी डेप्थ. और डी जो है इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं एज डेप्थ ऑफ रूट जोन. इसका मतलब है कि ये जो ग्रीन कलर की आपको क्रॉप दिख रही है इसकी जो रूट्स हैं वो आपकी डी डेप्थ तक जा रही हैं. कहां तक जा रही हैं, डी डेप्थ तक जा रही हैं. समझ आ गई बात. इनकी जो रूट्स हैं वो डी डेप्थ तक इस तरीके से जा रही हैं. मतलब डी डेप्थ तक क्या कर रहा है, ये एक्सट्रैक्ट कर सकता है पानी. दिस पर्टिकुलर क्रॉप कैन एक्सट्रैक्ट अप टू डी डेप्थ. चलिए इतनी बात मेरे ख्याल समझ आ गई. अब देखिए इस बात को, अब आगे पढ़ते हैं हम. तो मैं ये कह रहा हूं कि भैया डी डेप्थ तक यहां पर जो सोयल है, ठीक है, तो सोयल के जो सॉलिड हैं मतलब सोयल के जो पार्टिकल्स हैं उनका मास कितना होगा, उसका वेट कितना होगा, क्या आप निकाल सकते हैं. बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. कैसे, आप कहेंगे सर हमें याद है गामा ड्राई का फॉर्मूला जो होता है, गामा ड्राई इज द यूनिट वेट ऑफ द सोइल ऑफ द ड्राई सोइल. अब यूनिट वेट क्या होता है यार, उसके लिए तो आपको सोयल पढ़नी पड़ेगी. गामा ड्राई जो होता है इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूं. इसका फॉर्मूला होता है योर वेट ऑफ सोयल सॉलिड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोइल, वी टोटल.
ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन, गामा क्या होता है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है हमारी वेट पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में। तो अगर मैं ड्राई की बात कर रहा हूं तो मतलब सोयल में कुछ भी, कोई भी पानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके वॉइड्स में एयर है, एयर का मास होता कुछ नहीं है, ठीक है। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ आपके यहां पे सॉलिड्स का वजन बचा। तो यहां पर वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम जो होगा वो मेरा गामा ड्राई आ जाएगा। तो क्या मैं यहां पर डब्ल्यू सॉलिड को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, गामा ड्राई इंटू वी टोटल? क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, हां या ना, जरा सोचिए। अरे कुछ भी नहीं किया मेरे भाई, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको इस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? चलिए अब जरा देखिए, आपको मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि ये जो एरिया है इसको कितना मान लीजिए, यूनिट एरिया मान लीजिए, क्योंकि यहां पर पूरा जितना भी एरिया होगा बाद में उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं यूनिट के लिए निकाल दे रहा हूं जो भी कैलकुलेशन करनी है। चलिए, तो यहां पर मेरा डब्ल्यू सॉलिड कितना हो जाएगा फॉर अ यूनिट, अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूं, ये हो जाएगा मेरा डी इंटू 1 मीटर स्क्वायर। जरा देखिए इस बात को, समझिए 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 समझिए, जल्दी समझिए, इधर देखिए, इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं। ये आपको एक क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ या ना? क्यूब बोल लो, क्यूबॉइड बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो जब मैं यहां पे क्यूबॉइड की बात करता हूं, सॉरी, क्यूबॉइड की बात करता हूं या फिर क्यूब की बात करता हूं, कुछ भी किसी की बात कर रहा हूं मैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ऑफ वॉल्यूम। यही होता है कि नहीं होता? होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, दिस इज लेंथ, दिस इज योर विड्थ। तो लेंथ इंटू विड्थ, क्या ये एरिया होगा कि नहीं होगा? हां होगा, ठीक है। इस एरिया को मैंने 1 मीटर स्क्वायर लिख दिया, और h जो है क्या वो d है या नहीं है यहां पर? अरे भैया यही तो h होती है, अगर मैं क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं l इंटू बी इंटू एच, तो यही तो h होती है हाइट, उसको मैंने यहां पे d से डिफाइन कर दिया। तो योर l इंटू बी इंटू एच की जगह क्या मैं यहां पे d इंटू 1 मीटर स्क्वायर एरिया लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। चलिए, तो ये चीज आपको समझ आ गई है। अब देखिए, तो यहां पर आपका डब्ल्यू सॉलिड जो है उसको मैं यहां पे लिख सकता हूं गामा ड्राई इंटू डी, वेयर डी इज द डेप्थ ऑफ रूट जोन, डी इज द डेप्थ ऑफ रूट जोन। तो ये हमने इस तरीके से ये बना लिया। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं, सुन लीजिए इस बात को, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने इसके ऊपर पानी अप्लाई किया, इस एरिया के ऊपर पानी अप्लाई किया कुछ इस तरीके से। ये 3D में आपको दिख रहा है। तो ये हमने इसके ऊपर पानी अप्लाई कर दिया, ठीक है। मैंने इसके ऊपर पानी कितना अप्लाई किया, मैं ये कह रहा हूं जो पानी अप्लाई किया है उसकी डेप्थ जो है डेट इज DW। कितनी डेप्थ है? मान लीजिए उसकी डेप्थ जो है इट इज DW। क्लियर है? अब देखिए, और मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए ये जो DW है इट इज द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द मॉइस्चर कंटेंट अप टू द फील्ड कैपेसिटी। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, ये तो मैंने इंग्लिश में बोल दिया, अब दोबारा सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए मेरी जो सोइल, ये पर्टिकुलर सोइल है, ये बिल्कुल यहां पे ड्राई थी, तो मैं इसके ऊपर कितना पानी यहां पे अप्लाई करूं ताकि इस पर्टिकुलर सोइल का जो आपका वाटर कंटेंट है वो आपका फील्ड कैपेसिटी के बराबर पहुंच जाए। वो कितना पहुंच जाए? फील्ड कैपेसिटी के बराबर पहुंच जाए, ठीक है। समझिए इस बात को। तो मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए उसकी वॉल्यूम है VW। दोबारा बोल रहा हूं, सुनिए, क्योंकि एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। अभी आप मेरे सामने नहीं हो, ठीक है, इसलिए मैं नहीं जान सकता हूं आपको बिल्कुल समझ आ रहा नहीं आ रहा, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए मेरी जो ये सोइल है
ये आपकी बिल्कुल ड्राई है, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। मैंने इसके अंदर पानी डाला, और कितना डाला? मैंने इसके अंदर पानी डाला VW वॉल्यूम का, और ये VW वॉल्यूम कितनी है? ये उतना पानी है ताकि आपका जो वाटर कंटेंट है, आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है, वो आपका फील्ड कैपेसिटी तक पहुंच जाए। मतलब क्या है? मैंने इसमें इतना पानी डाला ताकि आपके 100% कैपिलरी पोर्स जो हैं वो आपके भर जाएं, और 100% नॉन कैपिलरी पोर्स क्या हो? वो एयर से भरे रहें। ठीक है, चलिए। तो यहां पर VW जो है, क्या मैं उसको निकाल सकता हूं? हाँ या ना? निकाल सकता हूं। कैसे? VW क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू DW इंटू 1 मीटर स्क्वायर एरिया, बिकॉज यहां पे हमने क्या किया था? 1 मीटर स्क्वायर एरिया को कंसीडर किया था। ठीक है, चलिए। तो जिस तरीके से आपने W सॉलिड निकाला, क्या मैं यहां पे वेट ऑफ वाटर निकाल सकता हूं? कैसे? गामा W इंटू DW। अरे भैया 1 मीटर स्क्वायर तो यहां भी आएगा, लेकिन उसको लिखने की जरूरत ही क्या है? हटाओ इसको, क्योंकि वैसे ही आपको बता दिया मीटर वन, वो यूनिट एरिया के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये चीज आ गया। तो अब जरा देखो, फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। क्या ये फॉर्मूला था या नहीं था? था। ये दोनों वैल्यूज को आप यहां पे रखिए, वेट ऑफ वाटर यहां से लाइए और अपना वेट ऑफ सॉलिड यहां से लाइए। तो जब मैं यहां पे फील्ड कैपेसिटी निकालता हूं, ये आ जाएगा गामा W इंटू DW अपॉन गामा ड्राई इंटू D। ये मेरे पास यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो, क्या मैं यहां पे DW को लिख सकता हूं गामा ड्राई अपॉन यार ये 37 लिखा हुआ अलग से दिखेगा, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, गामा ड्राई अपॉन गामा W इंटू फील्ड कैपेसिटी इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन। क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? हाँ या ना? हाँ, लिख सकता हूं। तो भैया ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया है। ये फॉर्मूला मेरे को क्या बताता है कि मुझे कितना पानी डालना पड़ेगा ताकि मैं सोयल की जो मॉइस्चर कंटेंट है वो आपका फील्ड कैपेसिटी तक ले जाऊं। मैं कितना यहां पे इसके ऊपर पानी की डेप्थ रखूं ताकि मॉइस्चर कंटेंट आपका फील्ड कैपेसिटी तक पहुंच जाए। बहुत ही आसान डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। सिंपल हमने ये फॉर्मूला याद रखना है कि आपका फील्ड कैपेसिटी जो है वो आपका मॉइस्चर कंटेंट है, और मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला तो आपको याद हो ही जाएगा एग्जाम आते आते तक। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया है। SSC जेई वालों, अब पता है वो क्या करेगा एग्जाम वाला? वो कह देगा कि मान लो कि आपका जो गामा ड्राई है वो है 1.3 ग्राम पर सीसी। ठीक है, मान लो बोल देगा, फील्ड कैपेसिटी दे देगा 10%, डेप्थ ऑफ रूट जोन दे देगा D, कुछ भी आपको वैल्यू दे देगा, मान लो 80 सेंटीमीटर, और आपसे DW निकाल लेगा। क्या इसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप। ठीक है ना? तो यहां पर इसलिए मैंने आपको कहा था कि एक एक चीज आपको समझनी है, और IAS वगैरह में तो ये कितने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके ऊपर, कोई हिसाब ही नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं, मैं इसमें एक पेज और ऐड कर रहा हूं। अब देखिए, तो हमने यहां पे निकाला DW, ये थोड़ा मोटा मार्कर हो गया ना, इसको थोड़ा पतला कर देते हैं, ज़्यादा ही चल रहा है वो। DW को हमने क्या निकाला? ये निकाला गामा ड्राई अपॉन गामा W इंटू FC इंटू D। सो माई DW was depth of water required to bring the moisture content up to कहां तक? फील्ड कैपेसिटी।
अगर इसी तरीके से आपको मैं यहां पे डी डब्ल्यू डैश निकालवा रहा हूं कि भैया मेरे को बताओ यहां पर कितना डेप्थ ऑफ पानी चाहिए होगा टू ब्रिंग द मॉइस्चर कंटेंट अप टू परमानेंट विल्ट पॉइंट, मान लो परमानेंट विल्ट पॉइंट बोल दिया, तो क्या आप निकाल सकते हो? हाँ, सेम तरीके से निकालेंगे, बस वहां पे एफ सी की जगह यहां पे क्या आ जाएगा, आपका यहां पे परमानेंट विल्ट पॉइंट आ जाएगा, गामा ड्राई अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू परमानेंट विल्ट पॉइंट। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला तो भैया सब कुछ, अरे परमानेंट विल्ट भी तो आपका मॉइस्चर कंटेंट ही है, उसमें भी तो यही फॉर्मूला लगेगा, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड तो यही रहेगा, ठीक है। बस वेट ऑफ वाटर यहां पे क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू डैश हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से आपका कितना पानी चाहिए होगा, इसको मैं कॉपी करके यहां लिख देता हूं, कॉपी, और इसको यहां पर पेस्ट। टू ब्रिंग अप टू परमानेंट विल्ट पॉइंट, तो इस तरीके से आप यहां पे निकाल सकते हैं। बस आपका यहां पर एफ सी की जगह क्या आ जाएगा, परमानेंट विल्ट पॉइंट आपके पास आ जाएगा। समझ आ गई बात? अब सुनिए इस बात को, बहुत ज्यादा ढंग से समझिए। अब जरा सुनिए इस बात को, तो डी डब्ल्यू जो था वो था कि आपका सोयल का मॉइस्चर कंटेंट 0 था। पहले मैंने बोला सोयल बिल्कुल ड्राई है, ड्राई से आपका फील्ड कैपेसिटी तक ले जाने के लिए कितना पानी की डेप्थ है, वो है हमारी डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू डैश बोला मैंने कि 0 से, इसको मैं अब रेड से दिखा देता हूं, कि 0 से परमानेंट विल्ट पॉइंट तक ले जाने के लिए आपकी यहां पे जो पानी की डेप्थ है कितनी चाहिए होगी, आपकी यहां पे डी डब्ल्यू डैश चाहिए होगी। यहां पे डायग्राम बना रखा था ना, हाँ यहां दिखाया था। तो ये मान लीजिए मेरा क्या है, 0 लेवल है, तो 0 से आपका यहां पर फील्ड कैपेसिटी तक ले जाने के लिए आपकी जो यहां पे डेप्थ चाहिए होगी वो कितनी थी, डी डब्ल्यू, और आपका पी डब्ल्यू पी तक पहुंचने के लिए यहां पे जो डेप्थ चाहिए पानी की वो हमारी डी डब्ल्यू डैश चाहिए। समझ आ गई बात? अरे भैया इसको डी डब्ल्यू मत लिख देना, नहीं, यहां पे ये तो स्केल आपका क्या है, वाटर कंटेंट का है ना, ये तो इसको यहां पे बनाना ही नहीं चाहिए, इस तरीके से लिखना चाहिए। 0 यहां साइड में लिख रहा हूं, 0 से एफ सी पहुंचने तक की बात कर रहा हूं, और 0 से पीडब्ल्यूपी के पहुंचने तक बात कर रहा हूं। समझ आ गई बात? अरे भैया ये वर्टिकल स्केल है, पूरा समझा रखा है आपको। मान लीजिए आपका ये 30% है, ये आपका यहां पे 27% है, तो हमने जैसे हमारा हॉरिजॉन्टल स्केल होता है ना, 0 1 2 3, उस तरीके से ये वर्टिकल स्केल बना रखा है, और कुछ नहीं है ये। तो हमने यहां पर ये 0 लेवल डिफाइन कर रखा है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका 10% है, ये आपका यहां पे 15% है, ये आपका यहां पे 30% है, इस तरीके से डिफाइन करा है वर्टिकल स्केल में। तो ये आपका वर्टिकल स्केल है ऑफ योर मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट ऑफ सोइल। समझिए इस बात को। तो हम पहले क्या बात कर रहे थे, पहले हम 0 से लेके जा रहे थे फील्ड कैपेसिटी तक, फिर हम लेके जा रहे थे 0 से पीडब्ल्यूपी तक, इतना हम लेके जा रहे हैं। अब सुनिए इस बात को बहुत ज्यादा ढंग से, वापस उस इमेज पे लेके जा रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ समझाना है। देखिए इसको मैं एक बार यहां पे थोड़ा मिटा रहा हूं, और एक काम करता हूं, इस इमेज को ही मैं कॉपी कर लेता हूं, अलग पेज पे चल लेते हैं। ये इमेज पूरी कॉपी मेरे ख्याल से नहीं हुई, इसको मिटाना ही पड़ेगा। ऐसे करता हूं, रुको, यहां से कॉपी और ये यहां पर पेस्ट। अरे हो गई हो गई हो गई, हमारी इमेज कॉपी हो गई। अब सुनो इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान से। मैं ये कह रहा था कि इसके ऊपर हमने पानी अप्लाई किया है,
3D में समझो। इसके ऊपर हमने क्या किया है, पानी अप्लाई किया है। कितनी डेप्थ का, ये अप्लाई किया है DW का। DW क्या था, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट टू ब्रिंग द वाटर कंटेंट, सॉरी अमाउंट डेप्थ ऑफ वाटर टू ब्रिंग द मॉइस्चर कंटेंट अप टू द फील्ड कैपेसिटी। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, रेड मार्कर से आपको इसी के अंदर ही DW डैश भी दिखा रहा हूं। ये जो आपको डेप्थ दिख रही है ना पानी की, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो पर्टिकुलर डेप्थ है, यहां से लेके यहां तक, देखिए मेरा लाल वाला मार्कर कहां पे चल रहा है बच्चों, मैं इस डेप्थ की बात कर रहा हूं, दिख रहा है, अब तो दिख रहा होगा। ये जो डेप्थ है मेरी, ये मेरी कितनी है, DW डैश। समझ आ गई बात। तो DW भी आपको मैंने दिखा दी है। DW क्या है, आपकी ये वाली है, देखिए पूरा ढंग से, यहां से लेके यहां तक कंप्लीट। दिस इज दिस पर्टिकुलर डेप्थ। इसको और ज्यादा डार्क कैसे दिखाऊं आपको मैं, दिख ही रहा होगा यार, इतना दिख ही रहा है, पूरा क्लियर दिख रहा है। ये वाली डेप्थ जो है, दिस इज योर DW। क्लियर है। अब यहां पर मैं एक और तीसरा मार्कर यूज कर रहा हूं। कौन सा यूज करूं, जो ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। येलो दिखेगा, येलो 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 दिखेगा, येलो दिखना चाहिए, हाँ येलो दिख रहा है। तो अगर मैं यहां पर इस डेप्थ की बात करूं, देखो कहां से, यहां से लेके, नहीं दिख रहा, मैं यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ यहां तक की, टोटल यहां से लेके यहां तक, ये तो थी मेरी DW। ठीक है, मैं अब ये बात कर रहा हूं, दिस पर्टिकुलर डेप्थ, ये मेरी कितनी होगी, क्या मैं इसको यहां पे DW माइनस DW डैश लिख सकता हूं, जरा सोच के बताओ। क्योंकि आपकी ये जो पर्टिकुलर डेप्थ है, ग्रीन से दिख जाएगा आपको, नहीं ग्रीन पे ग्रीन नहीं दिखेगा। एक तो आप मेरे सामने नहीं हो ना, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि आपको ये मैं समझा भी पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं। हाँ ये पर्टिकुलर डेप्थ है, दिस इज योर DW डैश। तो यहां पे डायरेक्टली इमेज से आप देख के बता सकते हो कि यहां पर ये वाली वैल्यू कितनी होगी, DW माइनस DW डैश यहां पर वैल्यू होगी। अरे देखो ना यार, यहां से लेके ये वाली वैल्यू जो है, ये मेरी DW थी, और यहां से लेके ये वाली वैल्यू जो है, ये मेरी DW डैश है। तो भैया अब कईयों को समझ आ गया, वो कहेंगे सर क्या बार बार एक ही चीज समझा रहे हो। अरे भाई मुझे नहीं पता चल रहा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे तो एक एक चीज आपको समझानी पड़ेगी, ताकि इन लेक्चर्स के बाद आपको कहीं और भागने फिरने की जरूरत ना पड़े। तो ये वाली वैल्यू तो आपकी क्या है, DW माइनस DW डैश होगी कि नहीं होगी। वही चीज तो मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, यहां पर वही चीज तो मैं समझा रहा हूं। ये मेरी DW है, ठीक है, ये पर्टिकुलर वैल्यू है DW डैश। तो बची हुई वैल्यू कितनी होगी, DW माइनस DW डैश। अब भाई इससे ज्यादा मैं नहीं जा इसको खींच रहा हूं, इतनी बात अब आपको समझ आ गई, ये मैं मान के चल रहा हूं। क्लियर है। तो यहां पर DW माइनस DW डैश क्या है, दिस इज द डेप्थ ऑफ water required to bring moisture content from PWP to FC। मतलब क्या है, अभी मेरा PWP तक ऑलरेडी है मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है।
अब मैं पीडब्ल्यूपी से अगर मैं एफसी तक जा रहा हूं तो उसके लिए मेरे को कितना वैल्यू चाहिए होगा? समझिए इस बात को, दोबारा दोबारा समझिए। मुझे जीरो से, ये मेरा जीरो था, जीरो से पीडब्ल्यूपी पहुंचने के लिए कितना पानी चाहिए? मुझे जीरो से पीडब्ल्यूपी पहुंचने के लिए कितना पानी चाहिए? डीडब्ल्यू डैश। मुझे जीरो से एफसी तक पहुंचने के लिए कितना पानी चाहिए? डीडब्ल्यू। तो भैया पीडब्ल्यूपी से एफसी पहुंचने के लिए मुझे कितना पानी चाहिए होगा? यही तो चाहिए होगा मेरे भाई, डीडब्ल्यू माइनस डीडब्ल्यू डैश। समझिए, समझिए ना। इसको मैं एग्जांपल भी दे देता हूं। ये मेरे पास कार है, तो आप यहां पर कार से जा रहे हैं दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू मुंबई जा रहे हैं, ठीक है। बीच में आपका यहां पे आता है भोपाल। तो मैं ये कह रहा हूं दिल्ली से भोपाल जाने के लिए आपको यहां पर 3,000 रुपए का पेट्रोल डलवाना पड़ता है। मान लीजिए दिल्ली से मुंबई जाने के लिए आपको यहां पे डलवाना पड़ता है आपका यहां पे 10,000 रुपए का पेट्रोल। क्लियर है? तो बताओ भोपाल से मुंबई जाने के लिए कितना पेट्रोल डलवाना पड़ेगा? यहां पे 7,000 रुपए का पेट्रोल डलवाना पड़ेगा भोपाल से मुंबई जाने के लिए। तो वही चीज तो हमने यहां पर कही है मेरे भाई, जीरो से पीडब्ल्यूपी पहुंचने के लिए हमें चाहिए डीडब्ल्यू डैश, डेप्थ। जीरो से हमें फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए हमें चाहिए कितनी? डीडब्ल्यू डैश, सॉरी डीडब्ल्यू डेप्थ। तो अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं पीडब्ल्यूपी से एफसी पहुंचने के लिए हमें कितनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, डीडब्ल्यू माइनस डीडब्ल्यू डैश यहां पे वैल्यू चाहिए। तो ये रहा मेरा दिल्ली, ये रहा मेरा यहां पे मुंबई, और बीच में पड़ गया यहां पर भोपाल। तो ये वाली वैल्यू है आपकी 3,000, ये वाली वैल्यू है आपकी 10,000, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7,000 रुपए। अब तो भाई बिल्कुल क्लियर आपको समझ आ गया होगा। इससे ज्यादा आपको डीप में क्या ही बताऊंगा। चलिए, इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए कहां गया। हाँ, ये रहा, ये दो फॉर्मूले आपको याद हैं। तो यहां पर मैं एक पेज इंसर्ट कर रहा हूं। यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं डी डब्ल्यू डबल डैश, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन यहां पे मेरे को करना था, ठीक है। बुक्स में आपको डी डब्ल्यू ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मैंने डी डब्ल्यू पहले मैंने डिफाइन कर दिया है, इसलिए मैं यहां पे डी डब्ल्यू डबल डैश लिख रहा हूं। तो डी डब्ल्यू डबल डैश क्या है मेरा? डी डब्ल्यू माइनस डी डब्ल्यू डैश है। डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? ये है मेरी गामा ड्राई अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू एफ सी इंटू योर डेप्थ ऑफ रूट जोन, माइनस डी डब्ल्यू डैश की वैल्यू वो कितनी है? गामा ड्राई अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू पी डब्ल्यू पी इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन। तो यहां पर मैं कॉमन लेकर एक फॉर्मूला बना सकता हूं, हां या ना? यहां पर एक फॉर्मूला बन सकता है, गामा ड्राई अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन इंटू एफ सी माइनस पी डब्ल्यू पी। तो ये मेरे पास यहां पे फॉर्मूला बन गया है डी डब्ल्यू डबल डैश का। ये डी डब्ल्यू डबल डैश क्या है? इट इज द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रेज द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम पीडब्ल्यूपी टू एफसी। हमें परमानेंट बिल्ड पॉइंट से आपका मॉइस्चर कंटेंट फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचाना है, तो उसके लिए डेप्थ ऑफ वाटर कितनी लगेगी? ये मेरे पास वैल्यू आ गई। बस मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं पानी पी लूं, बहुत लंबा लेक्चर चल गया।
चलिए अब यहां पर हम सॉरी, अब यहां पर हम अपना न्यूमेरिकल देखते हैं। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। सुनिए इस बात को, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है राइस इज टू बी ग्रोन इन अ फील्ड हैविंग फील्ड कैपेसिटी 28%। फील्ड कैपेसिटी दे रखी है हमें, एफसी की वैल्यू। परमानेंट विल्ट पॉइंट इज 14%। पीडब्ल्यूपी की वैल्यू भी दे रखी है। फाइंड द स्टोरेज कैपेसिटी इन 100 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सोइल। अरे भैया, ये आपको डी की वैल्यू दे रखी है, मतलब डेप्थ ऑफ रूट जोन की बात कर रहा है ये, क्योंकि सिर्फ 100 सेंटीमीटर डेप्थ की बात कर रहा है सोइल की। क्लियर है? तो एक डेप्थ ऑफ रूट जोन डायरेक्टली ना देकर यहां पे इन्होंने लिख दिया फाइंड द स्टोरेज कैपेसिटी। भैया हमें बताओ कि यहां पे कितना स्टोर होगा पानी 100 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सोइल। जरा देखो इस बात को, यहां पर ये जो डी था ये भी तो डेप्थ ऑफ सोइल था। डी था तो डेप्थ ऑफ सोइल, बस उसको यहां पर हमने डिफाइन किया था कि कहां तक रूट हमारी जा रही हैं, तो इसको रूट डेप्थ ऑफ रूट जोन ही बोल दिया था तो डेप्थ ऑफ सोइल ही। हम कितनी डेप्थ तक की बात कर रहे हैं सोइल की? तो यहां पर आपका 100 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सोइल की बात कर रहा है। इफ ड्राई यूनिट वेट, ये गामा ड्राई है कि नहीं आया हमारे पास, ऑफ सोइल इज 1.5 ग्राम पर सीसी दे रखा है इन्होंने, ठीक है। इफ द irrigation water is supplied when the average soil moisture falls to 18%, find the depth required to be supplied to the field। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जरा देखो इस बात को। यहां पे हम अगेन दिल्ली मुंबई वाला बात करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए बिल्कुल ढंग से। यह कह रहा है कि भैया हम चल रहे हैं दिल्ली से, हमें पहुंचना है मुंबई, हमें पहुंचना है मुंबई। इसको मैं ना सब मिटा दे रहा हूं क्योंकि वो बार बार ग्लिटर कर रहा है, मतलब कुछ भी लिख रहा हूं तो वो मतलब लाइट डार्क कैसे हो रहा है। ये है मेरा दिल्ली, ये है मेरा मुंबई, ठीक है। ये है मेरी जीरो वैल्यू, ये है मेरी फील्ड कैपेसिटी। तो मुझे जीरो से कहां तक पहुंचना है? मुझे फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचना है। बीच में आता है आपका भोपाल, ये आपका आ गया भोपाल। भोपाल क्या है? आपका पीडब्ल्यूपी है, एग्जाम्पल दिया है मैंने, ठीक है ना। अब देखिए, अब सुनिए इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान से। आपका फील्ड कैपेसिटी दे रखा है 28%, 28% यहां पे लिख दिया। आपका यहां पर पीडब्ल्यूपी दे रखा है 14%, ये 14% हमने लिख दिया। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक और चीज लिखा कि आपका जो इरिगेशन वाटर है वो हमने सप्लाई किया है कब? जब आपका 18% मॉइस्चर हो गया है। योर एवरेज सोयल मॉइस्चर, सुनिए इस बात को, इफ द इरिगेशन वाटर इज सप्लाइड when the average soil moisture falls to 18%। भैया हम पीडब्ल्यूपी तक पहुंच गिरने ही नहीं दे रहे पानी को, हम पहले से ही पानी अप्लाई कर दे रहे हैं। यहां पर देखिए ये 14% है, ये 28% है, इसके बीच में कहीं यहां पर 18% भी होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? होगा, ऑब्वियस ही बात है। 18% भी तो आपका सोइल का मॉइस्चर ही है। तो दिल्ली से आपका भोपाल जाने के लिए आपको 3,000 रुपए लग रहे थे, दिल्ली से मुंबई जाने के लिए आपको 10,000 रुपए लग रहे थे, तो ये वाली वैल्यू आपकी 7,000 आ रही थी। लेकिन उसने पूछा ही नहीं आपको भोपाल से मुंबई ले जाने के लिए, उसने पूछा ही नहीं। उसने तो यह बोला है कि भैया रास्ते में आपका यहां पर कुछ और शहर बोल दो, मान लो इसके यहां पे XYZ आपका कोई शहर आता है, इस XYZ से आपका फील्ड कैपेसिटी तक ले जाने के लिए आपका यहां पे कितनी डेप्थ चाहिए होगी पानी की, क्योंकि उसने यह बोला है कि हम मॉइस्चर कब अप्लाई कर रहे हैं, इरिगेशन वाटर कब अप्लाई कर रहे हैं, जब आपका यहां पे मॉइस्चर कंटेंट 18% तक गिर जाए। हम इंतजार नहीं कर रहे हैं कि पीडब्ल्यूपी तक, पहले आपकी सोइल, सुनिए इस बात को याद कीजिए। पीडब्ल्यूपी पॉइंट क्या बताया था कि आपका परमानेंट विल्ट पॉइंट है, आपका जो पेड़ है वो सूख जा रहा है।
तो हम इंतजार थोड़ा ना करेंगे कि पहले पेड़ सूखे उसके बाद पानी देंगे, हम पहले से ही क्या करते हैं, सोयल में पानी अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे हमने पानी कब अप्लाई किया है, जब आपका यहां पे 18% मॉइस्चर हो रहा है। समझ आ गई बात। तो यहां पर आपका जो फॉर्मूला होगा डी डब्ल्यू डबल डैश, वो क्या होगा, गामा ड्राई अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू एफ सी माइनस, यहां पर पीडब्ल्यूपी मत लिख देना, क्योंकि उसने पीडब्ल्यूपी से नहीं पूछा है, उसने हमसे पूछा है फ्रॉम 18% मॉइस्चर कंटेंट। तो यहां पे 0.18 आ जाएगा वैल्यू। हाँ, और ये चीज याद रखना, ये परसेंटेज में मत रख देना, यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.28। खत्म क्वेश्चन। गामा ड्राई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5 दे रखी है। गामा डब्ल्यू वैल्यू कितनी हुई, 1 ग्राम पर सीसी, आपको सबको पता है ये। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 सेंटीमीटर दे रखी है। कर लो सोल्व, आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा, मुझे नहीं पता कितना आएगा, मैं भी चलो सोल्व कर ही देता हूं आपके लिए। तो 0.28 माइनस 0.18 इंटू 100 इंटू 1.5, तो यहां पर आपका 15 सेंटीमीटर की वैल्यू आएगी कि 15 सेंटीमीटर की डेप्थ आपको यहां पे अप्लाई करनी पड़ेगी। समझ आ गई बात? मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी, इसमें ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए थी आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा लॉजिकल था, इसलिए आपको यहां पे मैंने करवाया क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन हैं जो हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट वाली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।